जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। इस वीडियो में हम आज 23 जुलाई 2024 दिन मंगलवार प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले क्विज और समाचार को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सभी बच्चों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सुविचार के साथ। आज का सुविचार बहुत ही शानदार सा है। आज का सुविचार दे रखा है, लगातार परिश्रम करना ही सफलता की कुंजी है। कंटिन्यूअस हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। बिल्कुल बच्चा, बहुत ही शानदार और जानदार सी बात है। वो कहते हैं ना, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल बच्चा। तो चलिए आज का क्विज पहला यहाँ दे रखा है, प्राथमिक स्तर का प्रश्न, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के विद्यार्थियों के लिए। पहला प्रश्न दे रखा है, बूझो तो जाने, एक लाठी की सुनो कहानी, भरा इसमें मीठा पानी। क्या होगा? बिल्कुल सही है, गन्ना। और हम लोग इसे देहात में कतारी भी बोल देते हैं। ठीक है, कतार ही बोलते हैं। दूसरा प्रश्न दे रखा है, 100 में कितने शून्य होंगे? यानी आप 100 लिखते हो तो उसमें कितना जीरो होता है? अब सही बोलेंगे सर 2 जीरो, 1 0 0, 2 जीरो होगा इसमें। सही उत्तर होगा 2। तीसरा प्रश्न दे रखा है, झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा रांची। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची है सर। चौथा प्रश्न दे रखा है, गाय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो गाय को अंग्रेजी में काव बोलते हैं, COW, काव। पांचवा प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ओके। उच्च प्राथमिक स्तर का प्रश्न, कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों के लिए समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी दे रखा है। पहला प्रश्न, कौन से विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होती है? तो होगा उत्तर विटामिन सी। विटामिन सी की कमी हो जाए तो स्कर्वी रोग होता है। और ये भी याद रखेंगे, विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। किसे पाया जाता है? खट्टे फलों में। तीसरा प्रश्न दे रखा है, झारखंड के किस शहर को इस्पात की नगरी कहा जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा जमशेदपुर। जमशेदपुर को इस्पात की नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न दे रखा है, काली मिट्टी किस तरह के सेलों से बनती है? तो यह बेसाल्ट सेलों से बनती है। पांचवा प्रश्न, मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। माध्यमिक स्तर का प्रश्न 9 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों के लिए। पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? उत्तर होगा दयाराम साहनी। CNG का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ उत्तर है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है। और वही LPG का पूछे तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तीसरा प्रश्न दे रखा है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ठोस माध्यम में सबसे अधिक गति करती है। चौथा प्रश्न, लोकसभा के सदस्यों को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? यहाँ उत्तर होगा 5 वर्ष। और पांचवा प्रश्न, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? तो पियरे डी कुबर्टिन को कहा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं आज का समाचार। दे रखा है, नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली ने विश्वास मत जीता, 263 सांसदों में से 188 का समर्थन मिला। नेपाल प्रधानमंत्री कौन गए हैं? KP ओली बन गए हैं। और KP का फुल फॉर्म होता है खड़गा प्रसाद ओली। राष्ट्रीय खबर है, संसद का बजट सत्र सोमवार से शुरू, वित्त मंत्री आज बजट पेश करेंगी। झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आगाज 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होगा। झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया जाएगा। खेल जगत का समाचार है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपना रिकॉर्ड रन बनाकर संयुक्त अरब अमीरात को 78 रनों से हराकर सेमीफाइनल के करीब पहुंच गई है। शिक्षा, कैरियर इत्यादि का दे रखा है। यहाँ पर कर्नाटक में
आईटी कंपनियों ने राज्य सरकार को आईटी कर्मचारियों के काम के घंटों को बढ़ाकर 14 घंटे का प्रस्ताव करने को सौंपा। ऑपरेटिंग सिस्टम बोस ने भारत को बचाया। इस तकनीक से बताया कि किसी देश को युद्ध से नहीं बल्कि एक सिस्टम बग से अस्थिर किया जा सकता है। बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं आज का महत्वपूर्ण दिवस दे रखा। आज 23 जुलाई 1856 को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था। वे न केवल एक शिक्षक थे बल्कि एक उत्साही देशभक्त थे। चलिए आप सभी जल्दी से बताइए, तो बाल गंगाधर तिलक का प्रमुख नारा क्या था? बाल गंगाधर तिलक का प्रमुख नारा क्या था? तो उनका नारा था बच्चा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। आज का वर्ड ऑफ द डे है एस्यूट, यानी कुशाग्र बुद्धि, वेरी लार्ज एंड अवार। एग्जाम्पल, ही इज एन एस्ट्यूट ऑब्जर्वर ऑफ द करेंट पॉलिटिकल सीन। आज का प्रेरक प्रसंग बहुत ही शानदार है, दे रखा है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक पुराना बैल था जिसे वह बहुत प्यार करता था। एक दिन वह बैल अचानक गहरे कुएं में गिर गया। किसान ने बहुत कोशिश की लेकिन वह बैल को बाहर नहीं निकाल सका। थक हार कर किसान ने फैसला किया कि अब बैल वहीं छोड़ देना ही बेहतर होगा। किसान ने गांव के लोगों को बुलाया और कहा, सब मिलकर उस कुएं में मिट्टी डालें ताकि बैल की पीड़ा कम हो सके। सबने मिलकर मिट्टी डालनी शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही मिट्टी बैल पर गिरती वह बैल उसे झटक कर अपने पैर के नीचे दबा लेता और ऊपर चढ़ता जाता। धीरे धीरे मिट्टी का ढेर बढ़ता गया और अंततः बैल कुएं से बाहर निकल आया। कहानी का संदेश क्या है? जीवन में जब भी समस्याएं आए उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपने आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर उन समस्याओं को पार करें। ठीक है, बहुत ही शानदार। और आप ये छात्र प्रतिज्ञा देख लीजिएगा, हमेशा की तरह आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। तो ये था आज का समाचार न्यूज एंड क्यूज। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही आप भारत उस क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।